नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का इस भागवतम क्लास में। आज हम भागवतम के पहले एक स्कंद 1 अध्याय 1 के 4 नंबर श्लोक में चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक यहाँ बताया गया है कि नैमिषारण्य वन में, नैमिषारण्य जो स्थान है अभी भी है, तो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि हैं। शौनक में उसमें मुख्य थे और अनेक ऋषियों ने जो प्रश्न किए थे सूत गोस्वामी से, उसके विषय में ये श्लोक है। नैमिषे अनमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासतः। कह रहे हैं कि एक बार नैमिषारण्य वन में एक पवित्र स्थान पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तो शौनक आदि ऋषियों ने सोचा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग का प्रभाव आ रहा है, तो भक्त और भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो जब भक्त की प्रसन्नता होती है तो उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। ये यज्ञ किस लिए किया जा रहा था? भक्तों के कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा था, ताकि भक्त इससे लाभान्वित हो। अगर हम प्रचार करके किसी व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो उस व्यक्ति का असली लाभ भगवान से जुड़ना है। अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो हम उसको वस्त्र देके, अनाज देके, दवा देके, पैसा देके हेल्प नहीं कर सकते। अगर सही हेल्प करना चाहते हैं तो उसको भगवान की भक्ति में हमें जोड़ देना चाहिए। और जब भगवान की भक्ति में किसी को जोड़ देते हैं तो व्यक्ति सुखी हो जाता है और उसको देख के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति करता है उसको देख के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो शौनक आदि ऋषि थे ये यज्ञ कर रहे थे जो 1000 वर्षों तक चलने वाला था। किस लिए कर रहे थे? कि कलयुग आ रहा है, उसका प्रभाव कम हो जाए, ताकि जो जीवात्माएं, जो मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं, तो कलयुग के प्रभाव से बच जाए और कष्ट नहीं उठाएं, दुख नहीं उठाएं। ऐसा कुछ यज्ञ करके हम करें, ये उन्होंने विचार किया। तो जब उन्होंने देखा कि सूत गोस्वामी वहां पे आ गए हैं, सूत गोस्वामी, तब उन्होंने कहा सूत गोस्वामी से कि हम एक ऐसा यज्ञ करने जा रहे हैं जो 1000 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि कलयुग आ रहा है, कलयुग के प्रभाव से जीवात्माओं को बचाना चाहते हैं हम। तो आप बताइए अभी हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए क्या? और हमें तो ऐसे लग रहा है कि भाई यज्ञ न करके आपसे भागवतम को सुनना चाहिए, आपके मुख से भागवतम से भगवान की लीलाएं सुने। यहाँ पर अनेकों प्रश्न किए उन्होंने। कह रहे हैं कि एक बार नैमिषारण्य वन में एक पवित्र स्थान पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष चलने वाले यज्ञ को प्रसन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तो 1000 वर्ष तक तो भगवान के अगर प्राप्ति करना चाहते हैं भगवान को, तो उसका एक ही तरीका है कि भगवान के भक्तों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर श्रद्धा और निष्ठा के साथ चले। अगर हम भगवान के भक्तों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर श्रद्धा और निष्ठा के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी ये जो शौनक आदि ऋषि हैं ये सूत गोस्वामी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए तत्पर हो रहे हैं। वो जो कहेंगे वो ये मानने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का आदेश का पालन करता है तो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। देखिए जो गुरुजन हैं हमारे, जो आचार्य हैं, जो वैष्णव हैं, वो हमें भगवान की भक्ति करने का जो तरीका है उसको और सरल करके बताते हैं, जिससे हम आसानी से भगवान के भक्ति के मार्ग पर चल पाए। और इसको कहते हैं साधना भक्ति या वैधि भक्ति, यानी विधि विधानों का पालन करना। तो जब कोई विधि विधानों का अच्छे से गंभीरता से पालन करता है तो उस व्यक्ति के धीरे 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 धीरे
उस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और उसके अंदर जितनी भी त्रुटियां हैं या जो कलमश हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसे जो भगवान की जो भक्ति के जो 9 स्टेप्स हैं, तो उनमें पहला आता है आदौ श्रद्धा, फिर आता है साधु संग, फिर आता है भजन क्रिया, और तब आता है अनर्थ निवृत्ति। यानी आदौ श्रद्धा, पहले व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा आती है कि मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए, और श्रद्धा आती है तो साधु संग। जब श्रद्धा होती है तो व्यक्ति भगवान के भक्तों के पास जाके कथा श्रवण करता है, साधु संघ का, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, साधु संघ। और जब साधु संघ होता है तो साधु कहते हैं कि भजन करो, साधु भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं, भजन करो। तो होती है भजन क्रिया, साधना भक्ति प्रारंभ हो जाती है। 16 माला करना है, आचार नियम पालन करना है, एकादशी का व्रत करना है, मंगला आरती आना है, मंदिर के टेम्पल के प्रोग्राम अटेंड करने, ये सब साधना भक्ति है। तो ये भजन क्रिया। और जब ये करते हैं तब व्यक्ति की होती है अनर्थ निवृत्ति। तब उसके हृदय में जो अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अनेक प्रकार के जो अनर्थ हैं, ये धीरे धीरे छूटते जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति। और तब व्यक्ति भगवान की भक्ति में के रास्ते पर चलना प्रारंभ करता है। यहाँ पे जो नैमिषारण्य में जो ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी को देख के उन्होंने कह रहे हैं कि अब हमें आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवत गीता में कहा गया है कि जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से भी कोई भी कर्म किया जाता है वह कर्ता के लिए बंधन स्वरूप होता है। अगर भगवान की प्रसन्नता के अलावा, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा आप कोई भी कार्य कर रहे हो इंद्र तृप्ति के लिए, तो वो आपके बंधन का कारण बनेगा निश्चित रूप से, यहाँ पे कहा गया है। इसलिए सारे कर्म विष्णु और उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। जो भी आपका सामर्थ्य है भगवान और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करने चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति और संपन्नता प्राप्त होगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से शांति और संपन्नता प्राप्त होगी। अब देखिए अभी हाल ही में और अभी भी है, रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और इस्कॉन के रसिया और यूक्रेन के डिवोटी आपस में नृत्य कर रहे थे, एक दूसरे को प्रसाद बांट रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। राष्ट्र में युद्ध चल रहा है दोनों कंट्रीज में, मगर भक्त इस स्तर के ऊपर उठ जाते हैं। उनके लिए कोई राष्ट्र नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई गोरे और काले का भेद नहीं है, इस सब के ऊपर उठ जाते हैं भक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो उससे हर कोई खुश हो जाता है। जैसे एक पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो ना तो पूरा विश्व में शांति और संपन्नता आ जाएगी, और आपके जितने भी संपर्क में लोग आएंगे सब आपसे प्रभावित होंगे, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, सब आपके गुणगान करेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति के अंदर स्वतः ही देवताओं के गुण आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं, भागवतम में कहा गया है। भगवान की भक्ति करें तो भगवान को संतुष्ट करने के अलावा, भगवान की भक्ति करने के अलावा आप कोई भी कार्य करेंगे यू मे नॉट बी सेटिस्फाई। आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते जीवन में, कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे नैमिषारण्य में ऋषि कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए सूत गोस्वामी से। हम तो यज्ञ करने के अनुसार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यज्ञ करना चाहते हैं 1000 वर्षों के लिए। सूत गोस्वामी बोले क्या करना चाहिए? सूत गोस्वामी बोले कि आपको भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, सबसे बड़ा यज्ञ है ये, इससे बड़ा और कोई यज्ञ नहीं है। अगर आप गंभीरता से ध्यानपूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हो तो इससे बड़ा और कोई यज्ञ नहीं है, सबसे बड़ा यज्ञ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान और निरंतर चलने वाले अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से नैमिषारण्य के स्थान पर एकत्र हुए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि साधुओं का यह स्वभाव होता है। ऋषि देखिए चिंता कर रहे हैं आने वाले कलयुग के विषय में और पूरे समाज के विषय में। तो ऋषि ये साधु का यह स्वभाव होता है। साधु कभी किसी का अहित नहीं चाहता,
हमेशा सबका हित चाहता है। एक बार एक व्यक्ति देख रहा है कि एक साधु कीचड़ में पड़े हुए बिच्छू को उठाता है हाथ से, और बिच्छू को काट देता है, दुख होता है, तुरंत छोड़ देता है, वो वापस बिच्छू जाकर कीचड़ में गिर जाता है। ऐसा एक्चुअली होता क्या है, बिच्छू दौड़ के कीचड़ के ऊपर से दौड़ के जा रहा होता है, तो दौड़ के जाने में डिसबैलेंस होकर वो उलट जाता है, पैर ऊपर हो जाते हैं बिच्छू के, कमर नीचे हो जाती है, और ऐसे 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 पैर करता रहता है। तो व्यक्ति देखता है ये कष्ट में है साधु, तो उसको ऐसे उठा के उसको सीधा करना चाहता है, तो जैसे उसको उठाता है वैसे उसको काट देता है, वो डंक मार देता है, उसको पेन होता है, छोड़ देता है, फिर उल्टा गिर जाता है, फिर उसको उठाना चाहता है, वो फिर काट देता है। तो व्यक्ति देख रहा था, उससे नहीं रखा गया, नहीं रहा गया, उसने पूछ लिया साधु, अरे आप कैसे आदमी है, वो आपको बार बार काट रहा है, आप उसको बार बार उठा रहे हो, छोड़ दो ना उसको, क्यों उठा रहे हो बार बार। तो साधु ने बहुत सुंदर बात कही। साधु ने कहा वो अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म कर रहा है और मैं मेरे स्वभाव के अनुरूप कर्म कर रहा हूँ। उसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है जीव पर दया करना। तो साधु का ये स्वभाव होता है। ऋषि नैमिषारण्य के जो ऋषि थे उनका स्वभाव था पूरे समाज की भलाई के लिए क्या किया जाए, तो यज्ञ करने जा रहे थे, तो वहां पे सूत गोस्वामी ने कहा कि आपको भागवतम का श्रवण करना चाहिए, तो वो भागवतम का श्रवण करते हैं। तो पाँच लिख रहे हैं, इस युग में जागरण की स्वीकृत विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधियों के साधनों का अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अगर किसी व्यक्ति को आप जगाना चाहते हो सोए हुए को, तो आपको आवाज करना पड़ेगा ना। कौन सा आवाज करना पड़ेगा? अगर मधुर आवाज करोगे तो प्रेम से जगेगा, अगर तीक्ष्ण आवाज करोगे तो क्रोध में जगेगा। तो आपको मधुर आवाज करनी चाहिए, और वो मधुर आवाज क्या है? भगवान के नामों का कीर्तन। तो अगर जीवात्मा सोई हुई है, ये सोई हुई जीवात्मा को उठाना है तो भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन को सुन के व्यक्ति जागृत हो जाएगा और भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो जाएगा। तो ये 4 नंबर श्लोक में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ऋषि आने वाले कलयुग के लिए चिंतित होकर जन सामान्य के कल्याण के लिए एक ऐसा कार्य करना चाहते थे जिससे समाज को लाभ मिले। और वो क्या सोच रहे थे कि हम यज्ञ करेंगे जो 1000 वर्षों तक चलेगा। मगर सूत गोस्वामी ने क्या कहा? नहीं, आप क्या करिए? भगवान की कथा का श्रवण करिए, भगवान के नाम रूप गुण का श्रवण करिए। इससे आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागृत होगी, और जो व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप कर लेता है तो भगवान उस व्यक्ति पर कृपा करते हैं, उसके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण है, दूसरा कोई निवारण नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।